जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो एनसीसी से रिलेटेड, जिसमें आज हम जानेंगे ट्रेनिंग का डी पार्ट। अभी तक हमने जो डिस्कस करा था पिछली वीडियो में, उसमें ट्रेनिंग का ए पार्ट डिस्कस करा था। तो अब शुरू करते हैं। तो एक्टिविटीज ऑफ ट्रेनिंग डी, कौन कौन सी एक्टिविटीज कराई जाती है ट्रेनिंग बी में। तो जैसे कि सबसे पहले कंडक्ट ऑफ आरडीसी, कंडक्ट ऑफ कोर्सेज एज ओटीए कैंपटी एंड ओटीए ग्वालियर। इसके अलावा थर्ड देखिए पॉलिसी विद रिगार्ड टू इशू ऑफ डायरेक्टिव एंड कंडक्ट ऑफ सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ सीनियर एंड जूनियर डिवीजन विंग्स। इसके अलावा हम देखें फोर्थ पार्टिसिपेशन ऑफ एनसीसी टीम इन ऑल इंडिया जी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप एंड नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप में जी मावलंकर एक कैंप कराया जाता है, वो बी ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा हम देखें एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम जो निकलती है इसकी ओटीए चेन्नई के लिए। ओके, इसके अलावा हम देखते हैं कुछ जो एडवेंचर ट्रेनिंग होती है वो हमारे को देखने को मिलती है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले जैसे कंडक्ट ऑफ आरडीसी। तो आरडीसी जो है परेड ग्राउंड दिल्ली कैंट में एवरी ईयर लगता है, एक कैंप लगाया जाता है जो 1 से 29 जनवरी तक। ओके, ए लार्ज नंबर ऑफ सिलेक्टेड एनसीसी कैडेट फ्रॉम ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अटेंड द कैंप। दिस कैंप रिप्रेजेंट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड इज फैक्ट ऑफ मिनी इंडिया इन इटसेल्फ। ऐसा दिखाई देता है कि ये एक मिनी इंडिया के तौर पर हमारे को देखने को मिलता है। इसके अंदर सभी डायरेक्टरेट के जो कैडेट्स हैं चूज किए जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर उन्हें बेस्ट डायरेक्टरेट का भी अवार्ड दिया जाता है, साथ ही साथ बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिलता है इधर। इसके अलावा हम देखें बेस्ट सीनियर डिवीजन गर्ल्स कैडेट में भी और बॉयज में भी अलग अलग हम देखते हैं कि अवार्ड देखने को मिलता है, बेस्ट कैडेट अवार्ड। इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टरेट चूज की जाती है, उसे बैनर दिया जाता है, एनसीसी बैनर। और इस कैंप की जो शुरुआत की जाती है वो इनोग्रेट किया जाता है किसके द्वारा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस टाइम पे कौन है? हमारे जगदीप धनखड़, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके द्वारा ये इनोग्रेट किया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आरडीसी कैंप किसी भी कैडेट की लाइफ का एक कहा जाए तो ड्रीम कैंप होता है, जो कि माना जाता है कि हाँ कोई भी कैडेट अपनी एनसीसी टेन्योर में, एनसीसी ट्रेनिंग में कौन सा एक कैंप करना चाहेगा तो किसी के मुंह से यही निकलता है आरडीसी। रिपब्लिक डे कैंप में पार्टिसिपेट करना एक बहुत बड़ा हम कहें कि फॉर्च्यून होता है किसी भी एक कैडेट का। सेकंड बात करें ओटीए कैंपटी की, तो 1 मार्च 1957 को इसकी स्थापना हुई थी, स्टैब्लिशमेंट हुई थी, फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया था। ये कितनी तारीख को? 6 मई 1957 को डिफेंस मिनिस्टर सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा हम देखते हैं गर्ल्स विंग फॉर प्री कमीशन ट्रेनिंग फॉर लेडी ऑफिसर्स वाज एडेड टू द स्कूल इन अगस्त 1959। इसमें जो है गर्ल्स लेडी ऑफिसर्स को ऐड कर दिया गया था, कब? अगस्त 1959 में। इसके अलावा हम एनसीसी ओटीए ग्वालियर की बात करें तो लेडी एएनओ ऑफिसर होते हैं विच वाज शिफ्टेड टू ग्वालियर इन अप्रैल 1965 में इसे ग्वालियर में शिफ्ट कर दिया गया था, प्रेजेंटली नोन एज ओटीए ग्वालियर। एएनओ की फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। तो इनकी ट्रेनिंग होती है, यहाँ पर हम देखते हैं कि लेडी जो एएनओ देखने को मिलते हैं हमारे को, उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? ओटीए ग्वालियर में, जो ये 1965 में शिफ्ट किया गया था, कहां से? कैंपटी से। इसके अलावा हम देखते हैं फोर्थ डायरेक्टिव फॉर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। तो दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1997। जो सर्टिफिकेट होता है उसका एग्जाम लिया जाता है, उसके बाद अगर आप सी सर्टिफिकेट अचीव कर लेते हो तो आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना होता, सीधे डायरेक्ट एसएसबी के लिए कॉल कर सकते हो आप। ओके, एसएसबी में आप सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हो। सर्टिफिकेट होल्डर्स ऑफ ऑल विंग्स, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी, चाहे फिर कहें हम इंडियन आर्मी विंग के, कोई भी तीनों विंग में से किसी से भी रिलेटेड हो, रिटर्न एग्जामिनेशन से छूट दी जाती है उनको, सीधा डायरेक्ट एंट्री आती है, स्पेशल एंट्री कहते हैं जिसे हम। तो ये ओटीए चेन्नई में उनकी ट्रेनिंग की जाती है, कुछ लिमिटेड सीट होती है उसके लिए ये होता है। इसके अलावा हम बात करें एसएसबी स्क्रीनिंग कोर्सेज की, तो 2 एसएसबी स्क्रीनिंग कोर्स फॉर एसडी एंड एसडब्ल्यू कैडेट्स आर कंडक्टेड ऑन ओटीए कैंपटी में। हर साल 2 वो आते हैं स्क्रीनिंग कोर्सेज, जिसमें कि एक एसडी के लिए होता है, एक एसडब्ल्यू विंग के लिए होता है। कैंपटी ग्वालियर एवरी ईयर। यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है, जो कैडेट्स होते हैं उनको सिखाया जाता है किस तरीके से आपको एसएसबी में स्क्रीनिंग को पार करना है, और कॉन्फ्रेंस तक का पूरा जो एक प्रोसेस होता है उसमें डायरेक्टली हम पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा हम देखें एडवेंचर ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स। एडवेंचर ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स में हम देखते हैं सबसे पहले जैसे माउंटेनिंग को रखा जाता है। माउंटेनिंग कोर्स कौन कौन से होते हैं? तो देयर आर 3 प्रीमियर माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया के अंदर फॉर ट्रेनिंग, जिसमें सबसे पहले है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, सेकंड है उत्तरकाशी हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, और थर्ड है दार्जिलिंग एंड डायरेक्टरेट ऑफ माउंटेनिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स मनाली।
ये हमारे को देखने को मिलते हैं। 3 कौन कौन से? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, सेकंड उत्तरकाशी हिमालयन माउंटेनिंग, और थर्ड है दार्जिलिंग एंड डायरेक्टरेट ऑफ माउंटेनिंग एंड लाइट स्पोर्ट्स मनाली। इसके अलावा हम देखते हैं माउंटेनिंग एक्सपीडिशंस भी देखने को मिलते हैं हमारे को, जिसमें कि एनसीसी हैज बीन कंडक्टेड 2 माउंटेनिंग एक्सपीडिशंस एवरी ईयर। हर साल 2 एक्सपीडिशंस लगाए जाते हैं, जिसमें कि फॉर द एसडी बॉयज कैडेट एंड अदर फॉर सीनियर विंग गर्ल्स कैडेट। एक सीनियर डिवीजन बॉयज कैडेट के लिए होता है और एक सीनियर डिवीजन गर्ल कैडेट के लिए। इसके अलावा हम बात करें ट्रैकिंग एक्सपीडिशंस की, तो 10,000 कैडेट पार्टिसिपेट करते हैं हर साल। एवरी ईयर 10,000 कैडेट्स पार्टिसिपेट इन ट्रैकिंग कैंप्स, जिसमें 10 ट्रैकिंग कैंप होते हैं, जिसमें कि 3 गर्ल्स के लिए और 7 बॉयज के लिए लगाए जाते हैं जो ट्रैकिंग कैंप होते हैं। इसके अलावा हम बात करें पैरासेलिंग की, तो पैरासेलिंग हर साल हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर रैली में पैरासेलिंग करवाई जाती है 2 दिल्ली बटालियन के द्वारा। दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज की जाती है, इसके अंदर सिर्फ दिल्ली के कैडेट्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा हम देखते इसमें पैरासूट का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा पैरा कोर्सेज जो आता है 40 वैकेंसीज आती है पैरा बेसिक कैंप के लिए, जिसमें 20 गर्ल्स कैडेट एसडब्ल्यू और 20 एसडी बॉयज कैडेट ये पार्टिसिपेट करते हैं पूरे इंडिया से। ऑल ओवर इंडिया के 17 डायरेक्टरेट से चूज किए जाते हैं। 1-2 सीट आती है एक डायरेक्टरेट के लिए, 1-1, 2-2 सीट मैक्सिमम आती है इसमें। दिस कोर्स इज कंडक्टेड एट आगरा। आगरा में इसका बेस कैंप है, जहां पर की ये ट्रेनिंग करवाई जाती है पैरा बेसिक की। इसके अलावा पैरास्लीडिंग की बात करें तो हर साल प्राइम मिनिस्टर रैली में पैरास्लीडिंग भी होती है, जिसमें कि हेलीकॉप्टर से उतरते हैं कैडेट्स और ये अपनी बहादुरी का प्रतीक होता है। एक तरह से देखा जाए कि अपनी शौर्य और बहादुरी को प्रदर्शित करते हैं सामने प्राइम मिनिस्टर के सामने। इसके अलावा हम देखते हैं व्हाइट वाटर राफ्टिंग, जिसमें कि हरिद्वार में कराया जाता है। वाटर राफ्टिंग कैंप होता है, ये भी हरिद्वार के ऋषिकेश में और हरिद्वार में ये ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। इसके अलावा डेजर्ट सफारी कैंप होता है एक, जिसमें कि राजस्थान डायरेक्टरेट कंडक्ट एक कैमल सफारी एवरी ईयर। जो वाईपी आते हैं दूसरी कंट्री से यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत, उनके साथ में ये अलाइन कराया जाता है। द मंथ ऑफ नवंबर about 25 एसडी कैडेट टेक पार्ट along with foreign cadets who came for वाईपी। वाईपी के लिए जाते हैं, उनके साथ हमारे इंडिया के भी कैडेट पार्टिसिपेट करते हैं 25 कैडेट एवरी ईयर। ओके, तो ये हम देखते हैं कि ट्रेनिंग बी के अंदर सारी चीजें कराई जाती है। तो एनसीसी ट्रेनिंग ए का जो हमने पहले वीडियो अपलोड करा, उसमें आप ट्रेनिंग ए में देख सकते हो कौन कौन सी चीजें आती है। इसके अलावा हम देखते हैं ट्रेनिंग बी में कौन कौन सी चीजें आती है, वो इस वीडियो में हमने देखी। तो ये था एनसीसी का ट्रेनिंग का पूरा जो हम देखते हैं वीडियो, जिसके अंदर की पूरी जो एनसीसी के दौरान क्या क्या ट्रेनिंग करवाई जाती है, कौन कौन से कैंप ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, सारी चीजें आपको जानने को मिली। और आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। अब आगे हम जानेंगे वेपन वगैरह के बारे में और एनसीसी के रैंक स्ट्रक्चर क्या है, एनसीसी की डायरेक्टरेट कौन कौन सी है, तो इन सब चीजों को आगे हम डिस्कस करेंगे अदर वीडियोस में। और